हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है हो गुरु आपकी छवि। लक्ष्य जो हो दुख मुक्ति का, लवलीन चित्त धरता उपसर्ग परिसय, जीत कर नीचे आत्मा रमता रहूं। अब पूरा ध्यान आती जाती श्वास पे लगा दे। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपके माइंड का केवल नासाग्र दृष्टि रही हमारी। सिर्फ ये नाक के पास हमारे पूरे ध्यान को ले जाएं और फोकस करें। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो जाने श्वास जा रही है। केवल आती जाती श्वास को जानना है और देखना। बड़ा ही सिंपल काम है। If you are inhaling, then know that you are inhaling, and if you are exhaling, then know that you are exhaling. पूर्ण शांति का अनुभव। जिन वाणी की अनमोल वाणी आपने आज सुनी है, आत्मा को जगाने वाली ये वाणी है। अब प्रैक्टिकली हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है, और वो ध्यान की कला से बहुत आसानी से मेरे जीवन में उतर सकती है। एक भी श्वास ना आपके देखे बिना अंदर जा पाए और ना बाहर जा पाए। पूरे चौकीदार बन जाइए, पूर्ण जागृति बढ़ाइए, फुल अवेयरनेस। श्वास का संबंध डायरेक्ट हमारे मन से है। मन जितना 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 शांत होगा, उतनी श्वास अच्छे से आप पहचानना शुरू कर देंगे। कोई पहली दफा कर रहा हो तो एक दो गहरी श्वास ले ले। अगर श्वास नहीं दिख रही हो तो एक दो बार गहरी श्वास ले ले, श्वास को पकड़ ले, और फिर स्वाभाविक नेचुरल श्वास पे काम करें। कोई बनावट नहीं है, कोई कृत्रिमता नहीं है। सहज, स्वाभाविक, नेचुरल जैसी श्वास आ रही है, बस उसको जानना है और देखना है। दृढ़ निश्चय के साथ बैठेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करनी है। बैक, गर्दन सब स्ट्रेट ही रहे। ट्राई करें जितना एक आसन में हम साथ पाए खुद को।
धीरे से पूरे माइंड का फोकस नाभि पे लिया, जिसे हम इंग्लिश में नेवल कहते हैं, जो पेट का एकदम सेंटर पॉइंट होता है, नेवल, नाभि। वहां हमारे ध्यान को केंद्रित कर दें, वहां हमारे ध्यान को फोकस करें। वहां जैसा भी महसूस हो रहा है उसमें समता, जो आज हमने सीखा भी था, ना उसको अच्छा मानना है ना उसको बुरा मानना, जिसे हम कहते हैं सामायिक, समता में आ जाना, द स्टेट ऑफ इनडिफरेंस। ना राग करना है ना द्वेष करना, बस जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट एज इट इज एंड नॉट एज यू वांट। नाभि को अच्छे से देख लें, थोड़ा ऊपर बढ़े और हार्ट, हार्ट के एरिया पे पूरी दृष्टि को ले जाएं, पूरे फोकस को ले जाएं, एंड वहां भी वही तटस्थ बुद्धि से, बी एन ऑब्जर्वर, यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर इन दिस लाइफ, बस उसको देखें। समता ही पुष्ट हो। उसको ना अच्छा माने ना बुरा माने। अच्छे से हार्ट को देखने के बाद अब पूरा ध्यान को सर के एकदम ऊपरी भाग पे, एकदम टॉप मोस्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं सहस्त्रार, जो नया बच्चा जन्म लेता है तो वो एरिया लप लप करता है, टॉप मोस्ट अग्रभाग हमारा, वहां मेरे ध्यान को ले जाएं और अच्छे से वो एरिया को देख लें, ऑब्जर्वेंट माइंड से देख लें। धैर्य बनाए रखें, पेशेंस, और बड़े मैत्री से वो पॉइंट को देखते हैं। And now imagine, अब ये सोचें कि एक गोल्डन लाइट, जो देव गुरु धर्म की कृपा है, वो सहस्त्रार से, वो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। देव गुरु धर्म की अनंत 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 कृपा आप सब पे बरस रही, और वो गोल्डन लाइट मेरे पूरे शरीर में एंटर कर चुकी, तो फैल रही है और हर जगह को आनंदमय बना दे रही, हर चीज को हैप्पी कर दे रही, मेरे हर बॉडी पार्ट को हील कर दे रही, मुझे बहुत स्वस्थ, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत हेल्दी कर रही। ये देव गुरु धर्म की अनंत कृपा ही है वो जो बरस रही। इसको अनुभव करें, फील करें, भावों से फील करें। वो गोल्डन लाइट पूरी प्रवेश हो चुकी है। वाओ, क्या शांति का अनुभव कर रहे हैं, क्या सुख का अनुभव अभी आप कर रहे हैं, परम शांति। ये ऊर्जा का नया स्रोत डेवलप हो रहा है आपके अंदर, एक एनर्जी अलग ही फ्लो हो रही है आपके अंदर, and you can feel that energy flowing inside you, you can feel that happiness flowing inside you.
अभी तो सिर्फ सुना ही था कि धर्म में बड़ा आनंद है, आज अनुभव कर रहे हैं कि सच में बाहर से ज्यादा भीतर में खुशी छुपी है। ये सब अंदर ही है। अंदर से मैं जितना निर्मल होऊंगा, जितना हैप्पी होऊंगा, बाहर तो वो स्वतः आ ही जाएगा। वो गोल्डन लाइट हर जगह स्प्रेड होते हुए, मुंह से, गर्दन से, गले से, हार्ट से, पेट से, बैक से, दोनों हाथों से गुजरते हुए अब पैरों में आ चुकी है और मुझे फुल प्राणवान, फुल एनर्जाइज्ड कर चुकी है। वाव! अब इसी शांति की फीलिंग को हम पूरे जग में प्रसारित करेंगे। जो ब्लिस की फीलिंग, जो खुशी की फीलिंग आप अभी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए स्वार्थी ना हो, अब निस्वार्थ भाव से ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये हैप्पीनेस मेरे परिवारजन तक भी पहुंचे, पूरे भारतवर्ष में पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे, पूरे विश्व में पहुंचे, जन जन तक ये एनर्जी आपकी पहुंच रही है। दुनिया का हर एक जन, हर एक जीव का खूब मंगल हो, खूब भला हो, खूब कल्याण हो, उनको भी सच्चा रास्ता मिले। जो शांति आप फील कर रहे हैं वो शांति उनको भी मिले। पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, सब शांति के मार्ग पे वापस आ चुके हैं। सब जगह स्वस्थता हो गई है। एवरीवन इज हेल्दी। इस पैंडेमिक से पूरे वर्ल्ड ने कोप अप कर ही लिया है। एवरीवन इज हेल्दी। सब स्वस्थ हैं। इस ऊर्जा को आप अपने कण कण से, शरीर के एक एक भाग से बाहर निकालें। आप फील कर सकते हैं कि वो किरणें बाहर निकल ही रही है, वो ऊर्जा बाहर प्रकट हो ही रही है और वो पहुंच रही है, दुनिया के हर एक कोने में पहुंच रही है। सबका खूब मंगल हो, खूब भला हो, खूब कल्याण। उसका भला, मेरा भला, सबका। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया, उनका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उन पिता का मंगल होए रे। इस जग के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। अंतर मन की गाठे होए, अंतर निर्मल होए रे।
शुद्ध धर्म धनी जन विचारे, घर घर शांति समूह रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, सब स्वस्थ हो। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और हाथों को अच्छे से रब कर लें, उसको पूरा गरम कर लें और गरम गरम हाथों को अपने आंखों पे मल लें और पूरे चेहरे पे लगाएं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ गलत बोलने में आया हो तो उसके लिए सादर क्षमा याचना। और आप लोग सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू कि आप लोग जुड़े। और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।